जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं एक प्यारी और सुंदर कथा, श्री भक्तमाल और चोखा मेला जी की कथा। संत श्री चोखा मेला भगवान जी विठल के अन्य भगत थे। पंढरपुर के पास मंगलवेड़ा नाम के गांव में श्री चोखा मेला निवास करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना, साफ सफाई की सेवा करना इत्यादि कार्य करता। चतुर्वर्ण के उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ा। इस कारण उन्हें दुख होता। यद्यपि एकनाथ, ज्ञानदेव आदि अनेक संतों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा, न कभी संतों की जात पूछी, परंतु उस समय के ज्ञानी और उच्च नीच मानने वाले लोग उनको ताने मारते और हीन जाति को समझते। काम धंधा करते समय हृदय की धड़कन समान चोखा मेला के श्री मुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता। अनेक तीर्थों में भ्रमण के लिए बाद जब ये पंढरपुर आए तब इनका मन यहीं लगा रहा। संतों का सहवास, नाम स्मरण, कीर्तन, विठल दर्शन से इनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर जाने को नहीं होता था। बीच बीच में संत चोखा मेला पंढरपुर आते जाते रहते थे। इनके गुरु संत श्री नामदेव जी थे। एक दिन रात्रि में मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे चोखा मेला भगवान को याद करके पद गाने लगे। हीन जाति का होने के कारण उनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता, परंतु भगवान की भक्ति में किसी तरह की जाति का भेद नहीं होता है। यह प्रभु को प्रकट करना था। भक्ति करने का अधिकार सभी को है। इस बात को प्रकट करने के लिए संत श्री चोखा मेला आदि अनेक संतों को और जातियों में हुआ। भक्त हमारे निकट नहीं आ सकता, भक्त रोज हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। यह जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत बाबा आनंद में गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अति आनंद में मगन हो गए और अपने कंठ का रत्नहार प्रभु ने संत जी के गले में डाल दिया। अब रात अधिक हो गई। भगवान मंदिर में जाकर सो गए। बाबा भी मंदिर के बाहर सीढ़ी पर सो गए। प्रातःकाल बाबा उठे और मंदिर का परिसर साफ करने और सेवा में लग गए थे। तुलसी माला, पुष्पहार उतारने समय पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार गायब है। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा। दृष्टि चोखा मेला पर पड़ी। पता चला कि हार तो चोखा मेला के गले में है। अब पुजारियों ने संत जी पर चोरी का आरोप लगा दिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग संत जी को मारने पीटने भी लगे। बाबा ने बताया कि वे निर्दोष हैं और भगवान ने स्वयं उनको हार पहनाया, पर लोग संत की बात न माने। अंत में उन्होंने श्री भगवान को याद किया। अपनी वाणी में उन्होंने भगवान को पुकारते हुए कहा, प्रभु आप दौड़कर हमारी मदद करिए, धीरे धीरे मत आइए, मुझे ये लोग मार रहे हैं। ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया प्रभु? मैं तुम्हारे द्वार का इनामी कुत्ता हूँ। ऐसे प्रसंग मुझे अपने आप से दूर मत करो, मेरी रक्षा करो। मेरी जिम्मेदारी की रक्षा आपकी है प्रभु। अब संत जी के गले का हार अब भगवान के कंठ में जा पहुँचा। पुजारी लोग संत बाबा के कंठ से रत्नहार निकालने गए तो रत्नहार कंठ में नहीं था। उन्होंने पूछा, कहाँ गया रत्नहार, कहाँ गया? छुपाया तुमने? बताओ तुमने कहाँ छुपाया? बाबा ने कहा, मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ली। वो हार तो भगवान के कंठ में है। अब पुजारियों ने मंदिर में देखा तो हार भगवान के कंठ में ही था। उन्होंने मारने वालों को रोका। उन्हें पता चल गया कि इस चोखा मेला में कुछ विशेष शक्ति है। कुछ दिन वह चुप रहे। अब एक दिन की बात, किसी निंदक ने संत चोखा मेला की हंसी उड़ाने के लिए उनके सामने कहा, तुम पर यदि भगवान का प्रेम है तो भगवान ने तुम्हें कभी मंदिर के भीतर क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है तो दिन रात भगवान के भजन करने से तुम्हें क्या लाभ है, बताओ? अब संत जी ने धीरे से वाणी में कहा कि श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहाँ है? हम दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और हमारा प्रणाम हमारे प्रभु को प्राप्त हो जाता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सब बात जान गए। अब उस रात भगवान श्री कृष्ण संत जी की कुटिया में आ गए।
उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर में ले गए। बहुत समय तक संत चोखा मेला और भगवान बातें करते रहे। प्रातः पुजारी लोग जल्दी उठकर मंदिर के प्रातःकाल सेवा की तैयारी करने के लिए, तब उन्हें मंदिर में कुछ आवाज़ें आने लगी तो उन्होंने चोखा मेला की आवाज़ पहचान ली। अब पुजारियों ने कहा, चोखा मेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, बताओ तुम भीतर कैसे आए? चोखा मेला ने कहा कि श्री भगवान ने ही मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लाया है। अब इस घटना को उन लोगों ने यह समझ लिया कि भगवान अपवित्र हो गए और चोखा मेला से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सब बात फैला दी कि चोखा मेला की वजह से भगवान अपवित्र हो गए। अब संत नामदेव उस दिन चोखा मेला से भेंट करने उनके घर गए। श्री नामदेव जी ने चोखा मेला को हरि नाम का प्रसाद प्राप्त हुआ था। संत श्री नामदेव यद्यपि चोखा मेला के गुरु थे, परंतु नामदेव जी को संत चोखा मेला की भक्ति का प्रताप भली भांति ज्ञात था। वे जानते थे कि संत चोखा मेला बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। नामदेव जी ने चोखा मेला के चरणों में प्रणाम किया। चोखा मेला ने भी नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। अब नामदेव जी को चोखा मेला की पत्नी पुत्र से मंदिर में घटित प्रसंग का पता चला तो थरथराते स्वर में चोखा मेला बोले कि वो तो विठुल पांडुरंग हमारे भगवान हमारे मन से जाता नहीं, उससे मिले बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रभु को मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति नहीं। उन लोगों का कहना है कि चोखा मेला ने भगवान को अपवित्र कर दिया। अब नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी तो है नहीं, परंतु संत चरणों को और भगवान का ही हमको आधार है। नामदेव जी बोले, बाबा, केवल मंत्र स्तुति स्तोत्र अथवा पुराणों का करके मन में भक्ति नहीं तो क्या उपयोग? प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भक्ति भाव ही मांगते हैं। वे भक्ति भाव आपके हृदय में कूट कूट कर भरा है। हमारा सखा पांडुरंग होते हुए हमें लोग निंदा से क्या? इन पर आप क्रोध करें, इनको गालियां दे, इतनी भी इनकी पात्रता नहीं है। संतों से डांट खाना, संतों का क्रोध भी सबको प्राप्त नहीं होता है। बाबा, आपको जिन्होंने मारा वे महामूर्ख, आपके स्पर्श से जिनको आपत्ति होती है उनके भाग्य में आपका पुण्य स्पर्श लिखा ही नहीं है। आज आपकी सोयराबाई प्रिशा नरहरि बांका। इसीलिए ऐसे वचन कहकर नामदेव जी वहाँ से चले गए। भगवान की कृपा से कितना सत्संग कौन पूछता है इन निंदकों को? ऐसे वचन कहकर नामदेव जी वहाँ से चले गए। बाबा के हृदय में आनंद हुआ और वे नाम की मस्ती में मस्त हो गए। अब संत चोखा मेला की पत्नी सोयराबाई भी महान भक्त थी। उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वो थोड़ी दुखी भी थी। प्रभु से प्रार्थना किया करती कि हमारे घर संतान नहीं है, इसीलिए मन व्याकुल होता है। एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और चोखा मेला के घर के सामने आए। उनके हाथ में डंडा, कंठ में तुलसी माला, मस्तक पर चंदन, काली वैष्णव बिंदी अथवा श्याम बिंदी थी। भगवान उनके घर के बाहर आकर पूछने लगे, ये घर किसका है भाई? ये घर किसका है? घर पर कितने बालक हैं? घर के सदस्य क्या काम करते हैं? इत्यादि। सोयराबाई ने व्रत वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और कहा, ये घर भगवान पांडुरंग का है। भगवान उत्तर सुनकर कहने लगे, अरे पांडुरंग का घर? तो सोयराबाई ने आगे कहा, हमारे घर के लोगों को गोविंद का छन, वे सब रात दिन उनका स्मरण करने का काम करते हैं। हमारे घर संतान का सुख नहीं बाबा, हमारे घर कोई बालक नहीं। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला, इस मार्ग से मैं निकला था, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। उस पर सोयराबाई बोली, बाबा, हम नीच जाति के हैं, हमको हमारे घर का अन्न आपको कैसे चलेगा? बाबा बोले, भक्तों की कैसी जाति होती है बेटा? हरि भजे तो हरि, हमको बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ पसारे। तो सोयराबाई ने सोचा, अतिथि भगवान बिना खाए तो अच्छा नहीं, अन्न दिया
तो लोग हमको मारेंगे। उसने कहा, बाबा आपको हमने इस घर का अन्न दिया तो लोग हमें मारेंगे, हमारी निंदा करेंगे। इस पर वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेटी जाति का विचार तुम मत करो, कल का बासी अन्न होगा तो हम भी खा लेंगे, इस घर का अन्न हमको थोड़ा खाने दो। सोहराबाई अंदर गई, उसने दही चावल लाकर वृद्ध बाबा को दे दिया। दही चावल पाकर बाबा संतुष्ट होकर बोले, बेटी क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तो वृद्ध महात्मा ने उसको बचा हुआ सीधा प्रसाद दे दिया, आशीर्वाद दिया कि तुमको निश्चित ही पुत्र होगा। सोहराबाई को प्रभु कृपा से कर्म मेला नाम का पुत्र हुआ। आगे चलकर कर्म मेला भी महान भक्त और कवि बने थे। भगवान ने एक दिन विचित्र लीला की। अचानक एक दिन चोखा मेला के मन में संसार की असारता और पीड़ा का दुख मन में आया। वे घर परिवार का विचार किए बिना एकांत में जाकर कहीं चले गए। रास्ते में बहन निर्मलाबाई का घर पड़ा। अब निर्मलाबाई ने हरि नाम का प्रसाद संत चोखा मेला से ही प्राप्त किया था। उनको जब पता चला कि चोखा मेला घर परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तब उन्होंने अपने गुरुदेव होने पर भी चोखा मेला को शिष्य की भांति डांट दिया। जब ये सब चल रहा था, तब चोखा मेला की पत्नी सोहराबाई को प्रसूति की पीड़ा होने लगी। आसपास कोई न था। समय भगवान श्री कृष्ण निर्मलाबाई का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। संपूर्ण सेवा की। पुत्र जन्म लेने पर पूरे 1 महीने भगवान ने सोहराबाई का ध्यान रखा था। समय बीतने पर जब चोखा मेला को यह बात पता चली तो उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान की भक्त वत्सलता अनुभव की। वे जान गए कि हमारी पत्नी महान भक्त है। इसके गर्भ से जन्मा यह पुत्र भी, जिसने जन्म लेने पर सबसे प्रथम प्रभु के दर्शन स्पर्श प्राप्त किए है, वे भी महान संत होगा। तो संत श्री चोखा मेला के शिष्य में ये दिव्य कथा संत श्री एकनाथ जी महाराज ने वर्णन की है। स्वर्ग अमरपुरी में अमृत का घड़ा रखा होता है। स्वर्ग के नाग स्पर्श आदि उसमें मुख डालकर पान करते हैं, झूठा करते हैं। देवता तो स्वर्ग में आने वाले को केवल अमृत सुंघा देते हैं, पान नहीं कराते। पर पंढरपुर में संत श्री सावत माली बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए, परंतु वे अपने को बहुत तुच्छ समझते थे। बहुत से निंदक उनको छोटी जाति के कहकर ताने मारते, पीड़ा पहुंचाते। एक दिन प्रभु ने विचित्र लीला रची। स्वर्ग के अमृत को एक बार रोग हो गया, उनका प्रभाव बहुत कम हो गया, अमृत सड़ने लगा। देवराज इंद्र के ध्यान में यह बात आई। तब उन्होंने देव ऋषि नारद जी को याद किया कि देव ऋषि नारद को इंद्र ने इसका समाधान भी पूछा। नारद जी ने बताया कि मृत्यु लोक में भूतल पर पंढरपुर नाम का एक दिव्य धाम है, जहाँ बहुत से सिद्ध पवित्र आत्मा संतों का जन्म हुआ है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ईंट पर भक्त पुंडलिक के द्वार पर खड़े हैं। भगवान वहाँ मधुराती मधुर लीला करते हैं। भक्तों के कीर्तन करने पर नृत्य करते हैं। आप अमृत लेकर वहीं पर जाइए, वहीं पर अमृत शुद्ध होगा। अब यह सुनकर इंद्र के हृदय में संतोष हुआ। देवराज इंद्र एकादशी के दिन विमान से पंढरपुर में आए। उस समय संत श्री नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था। बहुत सी दिव्य आत्माएं देवता वहां विराजमान थे। एकादशी के दिन रात में कीर्तन चलता। चंद्रभागा किनारे पर यह कीर्तन चल रहा था, परंतु संत चोखा मेला वहां नहीं थे। वे घर पर ही रहकर नाम स्मरण कर रहे थे। उच्च कोटि के नाम जपक होने से उसमें सिद्ध भाव आ गया था। एकाएक संत चोखा मेला को अनुभव हुआ कि प्रभु द्वादशी के पारायण में हमारे घर पधारने वाले हैं। उन्होंने पत्नी से कहा, प्रभु हमारे घर पधारने वाले हैं। प्रभु के साथ इंद्र आदि देवता भी संत भगवान के घर प्रसाद पाने की इच्छा करने लगे। अब श्री नारद जी ने जाकर संत चोखा मेला से कहा कि इंद्र आदि सभी देव आपके घर पधारने वाले हैं। तो प्रभु ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दे रखा था, भोजन सामग्री की व्यवस्था ठीक से कर लेना।
तो भगवान रुक्मणी माता के संग संत बाबा के घर पधारे। संत जी दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने संत बाबा को उठाकर आलिंगन दिया। अब संत बाबा के घर आंगन में प्रसाद पाने बैठी। संत बाबा की पत्नी भोजन प्रसाद परोसने की सेवा करने लगी। इंद्र ने अमृत कलश लाकर भगवान के सामने रख दिया। तब भगवान ने संत चोखा मेला से कहा, बाबा यह देवलोक का अमृत आप शुद्ध कीजिए। चोखा मेला बोले, ये कैसा अमृत है? आपके मधुर नाम का अमृत जिससे सब चख सकते हैं, वह नामा अमृत इस स्वर्ग के अमृत से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। जैसे शुकदेव जी ने स्वर्ग से अमृत को तुच्छ कर दिया था, उसी तरह श्री चोखा मेला ने भगवान नाम और कथा अमृत के सामने स्वर्ग को अमृत तुच्छ बताया। अब प्रभु के नाम का महत्व, हरि नाम की मधुरता कहते कहते बाबा की आंखों से 2 बूंद अश्रु उस अमृत कलश में गिरे। तो प्रभु ने कहा, हो गया शुद्ध। अब तो हो गया शुद्ध। सबने देखा कि सड़ा हुआ अमृत शुद्ध हो गया। इस तरह संत श्री चोखा मेला कितने उच्च कोटि के संत, उनके भजन का बल कैसा विलक्षण, ये प्रभु ने सबको दिखा दिया। अब संत महीपति महाराज द्वारा भक्ति विजय ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें भक्त चरित्र का वर्णन। उस ग्रंथ के अध्याय में लिखा है कि भगवान का हार चोरी करने के पीछे चोखा मेला का हाथ, ऐसा पुजारी और कुछ ज्ञानी समझते हैं। यद्यपि प्रभु ने लीला करके हार वापस अपने गले में डाल लिया था, तब उन लोगों के हृदय में चोखा मेला के प्रति ईर्ष्या और भी हो गई। भगवान के मंदिर में भीतर घुस आने पर यह बात खास कर वे लोग क्रोधित थे। उन्होंने समझ लिया कि भगवान तो अपवित्र हो गए हैं। उन्होंने कुछ चाल चलने की सोची। उन्होंने चोखा मेला से चंद्रभागा नदी की दूसरी ओर रहने के लिए उन्हें कह दिया। अब उन्होंने चोखा मेला से कहा, चले जाओ नदी पार, यहाँ नहीं रहना है। चंद्रभागा के दूसरे किनारे एक छोटे से पांडुरंग मंदिर में चोखा मेला और उनकी पत्नी सेवा करने लगे। उन्होंने एक दीपमाला बांध ली, वहीं पास निवास करने लगे। भगवान के प्रिय भक्त जहाँ रहते हैं, प्रभु तो भोजन करने भी वहाँ चले जाए करते हैं। एक दिन नदी के पास वृक्ष की छाया में प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण संत चोखा मेला साथ बैठकर प्रेम से भोजन प्रसाद पा रहे थे। मंदिर का एक पुजारी उधर किसी काम से गया। पुजारी वहां जाकर सब लीला देखने लगा, तो उसी समय वृक्ष की डाल पर एक कौवा आकर बैठा। चोखा मेला से कहा, यहाँ भगवान भोजन कर रहे हैं, तुम जाकर किसी दूसरी डाल पर बैठो। पुजारी ने समझा कि इसने हमको ही कौवा कह दिया। पुजारी ने संत बाबा से बहस छेड़ दी। बात बात में पुजारी ने संत जी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अब इस समय संत जी की पत्नी भगवान की सेवा कर रही थी। उनके हाथ से दही के बर्तन में थोड़ा दही प्रभु की पीताम्बरी पर गिर गया। गड़बड़ी में पुजारी ने थप्पड़ जो जड़ दिया था, उसको भय लगा कि हम तो अभी अकेले हैं, आसपास कोई लोग अथवा पति पत्नी मिलकर हमें पीट न दे। पुजारी वहाँ से भागा गया मंदिर में आ गया। अब मंदिर में उसने देखा कि भगवान के अश्रुपात कर रहे हैं। उनके गाल में सूजन, गाल सूज कर फूल गया, पीताम्बर पर दही गिरा हुआ। पुजारी समझ गया कि हमने संत का अपराध हुआ है। भगवान ने संत की चोट समय ले ली। उसे बाबा की भक्ति के प्रताप का ज्ञात हो गया। भागता हुआ बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तो संत बाबा तो क्रोध कभी करते नहीं, वे तो सर्वदा शांत रहते हैं। बाद में अनेक उपाय करके प्रभु के गाल की सूजन दूर नहीं हो रही थी। अब संत चोखा मेला जब मंदिर में जाकर प्रभु से लिपटकर तत्काल प्रभु का गाल पूर्ववत हो गया। अब पुजारी ने समय कहा कि श्री भगवान जात पात का भेद नहीं मानते, वे प्रेम के भूखे हैं। अब हम भी कभी भेद नहीं करेंगे। उस दिन से श्री विट्ठल मंदिर में किसी को भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श तक करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ समय बीतने पर मंगल बेड़ा गांव की सीमा पर सुरक्षा हेतु बड़ी दीवार बांधने का काम निकल आया। मुगल शासन था। आसपास के क्षेत्रों से शक्ति और जबरदस्ती कर
मजदूरी हेतु आदमी लाना सैनिकों ने शुरू कर दिया। उसमें संत चोखा मेला जी को भी पकड़ लिया। बाबा कहने लगे कि हमको भगवान के धाम से बाहर मत ले जाओ, यहाँ पंढरपुर के अंदर जो मिले वो काम में करने को तैयार हूँ। परंतु किसने उसकी बात नहीं मानी। दीवार बनाने का काम आरंभ हुआ। संत चोखा मेला को शरीर से मंगलवेढ़ा में, परंतु मन से भगवान के पास पंढरपुर में ही रहते थे। एक रात्रि में सब मजदूर शर्मित कर दीवार में लग रहे, वो सो गए। उसी रात्रि में तूफान आया। उनकी नींद खुलने से पहले दीवार गिर गई, सबका शरीर छूट गया। अंत में संत चोखा मेला भी थे। पंढरपुर में वार्ता आई कि सभी परिवार को एक संतों को बहुत दुख हुआ। नामदेव जी उस समय पंजाब से वापस पंढरपुर आ रहे थे। नामदेव जी आने पर जय जयकार हुआ। वहाँ सब संतों के दर्शन नामदेव को प्राप्त हुए। नामदेव जी ने सबको क्षेम कुशल पूछने लगे। उन्होंने एक बार गरीब भक्त से पूछा कि चोखा मेला काका नहीं दिख रहे हैं, वे कहाँ हैं? वह तो वार करी होने लगा। रोते रोते कहने लगा, नाम हमारे चोखा मेला काका हमको छोड़कर चले गए। नामदेव जी को संत के विरह से बहुत दुख हुआ। नामदेव बहुत देर तक चोखा मेला काका जी को याद कर रहे थे। किसी तरह संभल कर वे सोचने लगे कि हम चोखा मेला के परिवार के सदस्यों से कैसे मिले, उनको सांत्वना कैसे देंगे। नामदेव जी सीधे विठल मंदिर गए। उन्होंने प्रभु से कहा, क्षेम कुशल पूछूं अथवा चोखा मेला के विषय में कहूं? उनके जैसे संत मिला नहीं करते। प्रभु आप केवल देखते रह गए। बाबा तो आपके परम भक्त थे, आपने उनको अपने पास बुला लिया, हमारा क्या? भगवान भी मौन होकर रो रहे थे। प्रभु ने कहा, चोखा मेला जगत में आए, कार्य करके चले गए, पर सत्य कहूँ तो वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। शरीर का वस्त्र क्या चोखा मेला है? क्या नाम तुम तो वे सत्य जानते हो? चोखा मेला तो भक्तों का निर्मल प्रवाह, आए भी नहीं और गए भी नहीं। नाम मेरी एक इच्छा जो तुम्हें पूर्ण करनी है, तुम्हें विनती कहता हूँ। नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा करें। नाम चोखा मेला की भक्ति का आदर्श संसार में अमर रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। उनके जैसे संतों के कारण तो हमारी भगवता है। नाम तुम मंगलवेढ़ा जाओ और संत बाबा की अस्थियां वहीं ले जाओ। हमारे सामने मंदिर के महाद्वार पर उनकी समाधि बनाओ। नामदेव जी ने भक्तवत्सल भगवान की स्तुति की और प्रभु वहाँ बहुत से लोग दीवार के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनमें चोखा मेला की अस्थियां कैसे पहचानूं? भगवान ने कहा, नामा तुमको यह भी हम बताएं क्या? नामदेव ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रखा। भगवान ने 2 अश्रु नामदेव के मस्तक पर गिरे। नामदेव मंगलवेढ़ा आए और बिखरे मांस और हड्डियों में बाबा की हड्डियां ढूंढने लगे। अब चोखा मेला की अस्थि हाथ में आते ही उनके दिव्य स्कंद प्रकट हो जाती है। विठल नाम सुनाई पड़ता है। हड्डियां जैसे निर्जीव वस्तु, मलमूत्र मांस से भरे शरीर में दिव्य स्कंद और हरि नाम प्रकट करना तो संतों की भक्ति का ही प्रताप है। अस्थियां लेकर नामदेव जी पंढरपुर में आए और मंदिर प्रभु के पास भगवान की आज्ञा सुनाई। मंदिर प्रमुख को बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समाधि के लिए जगह देने से मना कर दिया। अब दूसरे दिन नामदेव जी के साथ कुछ वार करी संत और चोखा मेला के परिवार के सदस्य भी मंदिर प्रमुख के पास आए, समाधि के लिए जगह देने की विनती करने लगे। इतने सबको देखकर मंदिर प्रमुख कुछ डर गए। उस समय उनको चालाकी सूझी। उन्होंने सोचा, ये सब दरिद्र है, इनको बड़ी रकम मांग लेता हूँ तो ये चले जाएंगे। उसने कहा, मैं आपको जगह देता हूँ, पर महाद्वार की जगह महंगी है। आप लोग स्वर्ण की मुद्रा लाकर दे दो तो कुछ बात बनेगी। सारी संत मंडली निराश होकर लौट गई। विजय प्राप्त हो गया सोचकर मंदिर प्रमुख घर आए तो फेर का भोजन आया। बढ़िया बढ़िया व्यंजन थाली में पत्नी ने परोसे। उन्होंने थाली से रोटी उठाई और मुख में डालने गए तो मुख में आ गई स्वर्ण की मुद्रा। खीर की कटोरी मुख की ओर ले गए।
तो मुंद्रा खीर की कटोरी में आ गई। मुख में डालने के लिए निवाला उठाते सो स्वर्ण मुंद्रा, नीचे रखते तो पुण्य अन्न हो जाता। पानी पीने और प्याला उठाता तो उसमें भी स्वर्ण। अब वे परेशान हो गए। क्रोध में जाकर नरम गद्दी पर जाकर विश्राम करने लेटे तो उनके शरीर में कुछ कठोर लगा। उठकर देखा तो वहाँ भी स्वर्ण मुद्रा पर सोया था। अब उसको समझ आ गया कि हमने संतों को जगह देने से मना किया है ना, हमारे कारण संतों को कष्ट हुआ है। पगड़ी पहनी, सीधा भाग कर नामदेव जी के चरणों में जाकर गिर पड़े। उसने कहा, हमसे अपराध हो गया प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। आपका सामर्थ्य जानकर हमने आपकी बात नहीं मानी। आप संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करें। और नामदेव जी ने उनको उठाया, प्रति नमस्कार किया। उनके आंखों में अश्रु आ गए थे। संत चोखा मेला की समाधि महाद्वार में भगवान के सामने बांध दी। संत मंडली और भगवान पांडुरंग को परम आनंद हुआ। अब तो प्रभु के नेत्रों के सामने सदा सदा के लिए संत चोखा मेला विराजमान हो गए। भक्तवत्सल भगवान की जय हो।